हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि सी टेट और यूपी टेट, एमपी टेट और राज्य के अलग अलग टेट में काम आएगा। इसके साथ ही ये जो शिक्षा है ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साथ ही साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और यह मेरा पेज है, आप मेरे बारे में जान सकते हैं इस पेज के माध्यम से और इस ट्रिकी एजुकेशन के बारे में। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम और वातावरण पर। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, मूर्त, रोचक, जीवन से संबंधित। किन फ्रॉडो को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? कौन फ्रॉड को? किशोर। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है 12 वर्ष से। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के लिए। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग। किसी विशिष्ट विषय पर छात्रों में विचार विनिमय किस विधि में होता है? विचार गोष्ठी विधि। अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है रॉस ने कहा है। अधिगम, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक। प्रेरणा होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। कथन है फ्रेंडसन का। मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? 5। अवधान को केंद्रित करने का आंतरिक दशा नहीं है प्रकृति। निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है चालक, उद्दीपन, प्रेरक। उक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगत सिद्धांत में पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है? पहले बल दिया है स्किनर। अवधान होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उक्त सभी प्रकार का। पुरस्कार है भारी प्रेरणा। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। आवश्यकता। शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। कथन है वार्ड का। सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है सरल से कठिन। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, समस्या की रचना, ये सभी। कोलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। कथन है वुडवर्थ का। 6 वन मानुषों व केले का प्रयोग किया था कोलर ने। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? 18। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन है वुडवर्थ का। पालकों का प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। कथन है जेम्स का। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम क्या नहीं है? आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? 5। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। कथन है वुड का। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? 4। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था C.L. हल ने। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे पुरस्कार एवं दंड। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है प्रतिस्पर्धा, दंड एवं आत्मगौरव। उक्त सभी। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं हिलगार्ड। निम्न में अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी। सीखने की प्रभावी विधि है स्वयं करके, परीक्षण करके और निरीक्षण करके। उक्त सभी। चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं C.L. हल। अभिप्रेरणा उद्दीपित करती है
उक्त सभी को यानी कि आदतों को, क्रियाशीलता को और चरित्र को। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। कथन है गिलफोर्ड का। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। कथन है वुड्रो विल्सन का। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है इद्म से। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलता के ज्ञान में, उपरोक्त सभी में। बुद्धि कार्य करने की विधि है। कथन है रॉस का। भूल भुलैया टेस्ट है व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, निर्देश व आलोचना एवं आविष्कार यानी कि सभी। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। विनय साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? 3 से 15 वर्ष। व्यक्तित्व अध्ययन की प्रक्षेपण विधि नहीं है समाजमिति। मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है दार्शनिक। निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा परीक्षण, वेशलर वैल्यूब ट्यूब, शिकागो परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण इसमें नहीं है। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक है बर्ट एवं वर्नन। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया है फ्रायड ने। अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है व्यवसायी। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत का प्रतिपादक है स्पीयरमैन। गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया है? संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। उपयुक्त सभी दिए हैं। प्रमापीकृत परीक्षण है निदारमन। इनमें से कोई नहीं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने ने। व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है हस्तरेखा अध्ययन। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है बिने को। बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है 90 से 110। गैरिट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त, सामाजिक, अमूर्त ये सभी। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? 9 खंडों में। शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीयता होती है। एलिस की। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 2 से 14। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120। संघर्ष का सामान्य अर्थ है विपरीत विचार, विपरीत उद्देश्य, विपरीत इच्छाएं ये सभी। कुंठा की दिशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, रोगी, एकांतवासी ये सभी। संघर्ष से बचने के उपाय हैं आत्मविश्वास का विकास। ए माइंड डैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक है C.W. पियर्स। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा ये सभी द्वारा। ये सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं हैविंगहर्स्ट। अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है दिव्य स्वपन। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता की बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये किसने गाया? फ्रेंडसन ने। बाल अपराध का क्या कारण है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार ये सभी। प्रतिभा होती है जन्मजात। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता कथन है। ये लैडल ने कहा है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए कथन है डॉक्टर राधाकृष्ण का। सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है भाषण। अधिगम की प्रकृति है तथ्यात्मकता, बौद्धिकता, गुण दोष विवेचन ये सभी। वर्गांतरों के मध्य बिंदु पर बनाया जाता है आवृत्ति बहुभुज।
भुज। सह संबंध का क्रमांतर विधि के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत है अस्तित्ववाद।